स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केटू क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रेज। और फ्रेज और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हालांकि हमने फ्रेज की डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, साथ में हमने नाउन फ्रेज भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि फ्रेज क्या होता है, इसको समझते हैं। मैंने बताया था कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। कंप्लीट सेंस नहीं होता है, साथ में इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और यदि ये वाक्य के साथ पे आते हैं तो एक कंप्लीट सेंस देते हैं। ये तो फ्रेज होता है जो पिछली वीडियो में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। देखो, एडवर्ब किसे कहेंगे हम? देखिए, जैसे मैंने लिखा आई, ऑलवेज, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैंने लिखा आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसका मतलब होता है मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ब क्या है? स्पीक। स्पीक यानी बोलना। और ट्रूथ, बोलता कैसा है वो? सच बोलता है। बोलता कैसा है वो? सच। तो ये जो सच बोलता है, तो वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता है कि बोलता कैसा है? सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एडवर्ब कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा ही सिंग्स, लाउडली, वह गाता है। गाता कैसा है? लाउड यानी जोर से गाता है। तो यहाँ पे जो सिंग्स क्या है? यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा गा रहा है? बिल्कुल उच्च स्वर से गा रहा है, मतलब जोर से गा रहा है। तो ये लाउडली क्या हो गया? अपना एडवर्ब हो गया। लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे मैंने लिखा ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है। कैसा मुस्कुराता है? मीठा। ही स्माइल्स स्वीटली, मधुर मधुर मुस्कुराहट। कैसी है? मधुर। तो स्माइल क्या है यहाँ पर? वर्ब। और स्वीटली क्या हो गया? ये अपना एडवर्ब। तो फाइनली एडवर्ब किसे कहेंगे हम? वे वर्ड जो वर्ब की, नाउन वर्ब की विशेषता बताए, क्या कहलाएंगे? वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो एडवर्ब क्या काम करते हैं? एडवर्ब कार्य करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, ये हमें बताते हैं एडवर्ब। तो ये तो होते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब इसके अलावा जो दो या दो से अधिक शब्दों का जो समूह होता है, जो किसी वर्ब को या नाउन को मॉडिफाई करता हो, उन्हें हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। समझते हैं? जैसे मैंने लिखा, तो एडवर्ब क्या करते हैं? एडवर्ब सेंटेंस में, एडवर्ब सेंटेंस में कोई कार्य कहाँ, कोई कार्य कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, यह हमें बताते हैं। जैसे वेयर कि कोई कार्य कहाँ हो रहा है? कि यहाँ हो रहा है। हियर कहाँ हो रहा है? जैसे मान लो मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग हियर, यहाँ। हियर, देयर, एवरीवेयर सब जगह। कि हमें बताएंगे वेयर कार्य कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है। कार्य कब हो रहा है? व्हेन। कि टुडे हो रहा है यानी आज हो रहा है, टुमारो,
टुमारो, कल होगा, मिडनाइट, आधी रात को होगा, मिडनाइट आधी रात को होगा। तो हमें बताएंगे एडवर्ब की कार्य कहाँ पर हो रहा है। हाउ, कार्य किस प्रकार से हो रहा है। कार्य स्लो हो रहा है, स्लोली हो रहा है, या फास्ट हो रहा है, क्विकली हो रहा है, जल्दी से। इस प्रकार से एडवर्ब, ये सभी क्या है, एडवर्ब, जो हमें वाक्य के अंतर्गत ये बताते कि कार्य कहाँ, कब, किस तरीके से हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कि कार्य कितनी बार हो रहा है, कि कार्य कितनी बार हो रहा है, डेली हो रहा है, सम टाइम हो रहा है, सम टाइम का बोलता है कभी कभी हो रहा है, या रोजाना हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, एडवर्ब्स, जो हमें ये बताते हैं कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है। अब आते हैं हम एडवर्ब फ्रेज पे आते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। देखते हैं, एडवर्ब फ्रेज का मतलब ये होता है कि पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज किसे कहेंगे, एन एडवर्ब फ्रेज, एन एडवर्ब फ्रेज सिंपली इज, सिंपली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, डेट एक्ट्स, जो कार्य करता है, एज एन एडवर्ब, जो कार्य करता है किसकी तरह, एडवर्ब की तरह कार्य करता है। कहां पर करता है, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस, इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, कि एक एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह कार्य करता है। किस प्रकार से, कहने का मतलब होता है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज किसी भी वाक्य के अंतर्गत नाउन को प्लस वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, नाउन को वर्ब को मॉडिफाई करता है। कहने का मतलब नाउन की और वर्ब की क्या बताता है, वो विशेषता बताता है, वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में, यदि आप किसी भी सेंटेंस में यदि आप क्वेश्चन करते हो तो उसका जो उत्तर आएगा वो एक फ्रेज कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल, मीट मी, मीट मी एट द मार्केट, मीट मी एट द मार्केट, लेटर दिस इवनिंग, लेटर दिस इवनिंग। ये अपना क्या है, एक ये सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। मीट मी एट द मार्केट लेटर दिस इवनिंग, कि मुझे मिलो मार्केट, मुझे मार्केट पर, मुझे मार्केट में मिलो लेटर दिस इवनिंग, शाम के बाद। यदि मैं कहूँ इसको, व्हेन आई शुड, व्हेन शुड आई मीट यू। अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करता हूँ, मीट एट द मार्केट लेटर दिस इवनिंग, ये तो क्या हो गया अपना एक सेंटेंस। और यदि मैं ये कह रहा है कि मुझे
शाम के बाद में मार्केट में मिलो। यदि मैं क्वेश्चन करूं व्हेन शुड आई मीट यू, मैं तुम्हें कब मिलूं, मैं तुम्हें कब मिलूं, तो उत्तर क्या आएगा, लेटर दिस इवनिंग। क्या आएगा उत्तर, लेटर दिस इवनिंग। तो यहाँ पे जो मीट है, मीट क्या है यहाँ पर, वर्ब, मीट क्या है यहाँ पर, वर्ब। और जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है क्या, लेटर दिस इवनिंग। मिलना कब है, लेटर दिस इवनिंग, शाम के बाद। तो ये जो दो तीन शब्दों का एक जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यही तो है अपना एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसी को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जैसे व्हेन शुड आई मीट यू, वो कब मिलेगा, वो मिलेगा लेटर दिस इवनिंग। क्या बता रहे हो, पूरा का पूरा एक शब्दों का समूह जो एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। शी वेंट ऑनलाइन, शी वेंट ऑनलाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, वह ऑनलाइन गई अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए। कहाँ गए वो, ऑनलाइन, क्या क्या लेने गई, अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, वह ऑनलाइन क्यों गई, यहाँ पे जो वर्ब है इसको यदि हम कहें कि वो ऑनलाइन क्यों गई, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, इसकी विशेषता कौन क्या बताई जा रही हो, अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या कर रहा है, इसको इसका कारण बता रहा है, क्यों गए, अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज। क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो क्या होगा इसमें एडवर्ब, लेकिन ये जो दो वर्ड हैं ये भी इसको मॉडिफाई करे। और ये पूरा का पूरा वर्ड, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड किसको मॉडिफाई करे, ये वर्ब को करे। वर्ब क्या है यहाँ पर। इसके बाद में अगला उदाहरण, आई सा ए लॉट ऑफ ट्राश बिसाइड द रेलवे स्टेशन। देखो, मैंने देखा, ऐसा मैंने देखा। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर वर्ब क्या है, सा। मैंने देखा ए लॉट ऑफ ट्राश, इसका मतलब होता है बहुत सारा कचरा। क्या देखा मैंने, बहुत सारा कचरा। बिसाइड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कहाँ देखा, मैंने बहुत सारा कचरा कहाँ देखा, बहुत सारा कचरा कहाँ देखा, तो आंसर क्या आएगा, बिसाइड द रेलवे स्टेशन, बिसाइड द रेलवे स्टेशन। तो ये भी क्या हो गया, एक वर्ब फ्रेज। क्या हो गया, ये भी एडवर्ब फ्रेज। ए लॉट ऑफ ट्राश, और ये भी फ्रेज, ये क्या देखा, ये भी क्या है, एक फ्रेज। ये क्या देखा, बहुत सारा कचरा देखा। तो इस वाक्य में दो फ्रेज। इसके बाद में द हैव ए हाउस राइट बाय द ओशियन। दे, यहाँ पे दे आना चाहिए। वह एक मकान रखते हैं, उनके पास एक मकान है, यहाँ पे कर दो राइट बाय द ओशियन, समुद्र के दाएं ओर। देखो, तो हाउस कहाँ पर है, राइट बाय द ओशियन, राइट बाय द ओशियन, समुद्र के दाएं ओर। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसी प्रकार से वी स्ट्रोल्ड थ्रो द गार्डन वेरी स्लोली। वह स्ट्रोल का होता है टहलना, घूमना। हम घूमते हैं गार्डन में, वेरी स्लो, कैसे घूमते हैं, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पे स्ट्रोल, टहलते कैसे हैं, टहलते कैसे हैं, ये क्या यहाँ पर वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वेरी स्लोली।
तो यहाँ पे जो दो शब्द हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब फ्रेज का कार्य है। कहने का मतलब ये होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है जो वाक्य के अंतर्गत नाउन और वर्ब को मॉडिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। देखो, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। लेकिन जो एक शब्दों का समूह हो, अब वो किसी नाउन की विशेषता बताए, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा वो। तो एडजेक्टिव, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन एडजेक्टिव फ्रेज सिंपली ए ग्रुप of words that acts as an adjective in a sentence is called an adjective phrase। कहने का मतलब ये होता है कि एन एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह कार्य करे। एडजेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो एक विशेषण की तरह कार्य करे, किसी नाउन को मॉडिफाई करता हो। जैसे देखते हैं हम, जैसे मैं लिखता हूँ द फ्लैग ऑफ इंडिया। ये यूं लिखूं, एक तरफ लिखता हूँ एडजेक्टिव, क्या लिखते हैं हम, एडजेक्टिव। और एक तरफ लिखते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज। उसमें हमें अंतर समझ में आएगा कि एडजेक्टिव क्या होगा और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा। एडजेक्टिव, और एक तरफ लिखते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैंने लिखा द इंडियन फ्लैग। क्या लिखा मैंने, द इंडियन फ्लैग। मैंने लिखा ए स्माइल फेस। क्या लिखा, ए स्माइल फेस। मैंने लिखा ये ब्लू शर्ट। ठीक है, हमने 3 वाक्य लिखे, 3 मतलब तीन शब्द लिखे, द इंडियन फ्लैग। इनको सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें नाउन फ्रेज, नाउन वर्ब का, इनमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। देखो, द इंडियन फ्लैग, यहाँ पे जो भारतीय झंडा कैसा है, भारतीय। फ्लैग का मतलब क्या होता है, झंडा। तो फ्लैग क्या हो गया अपना, नाउन। फ्लैग कैसा है, इंडियन है, तो ये क्या हो गया अपना एडजेक्टिव। ये सिर्फ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। फेस क्या हो गया अपना, नाउन। फेस कैसा है, स्माइल, ए स्माइल, तो ये क्या हो गया अपना एडजेक्टिव, स्माइल। ये ब्लू शर्ट, ब्लू नहीं, ब्लू शर्ट कैसी है, नाउन, ब्लू, तो ये क्या हो गया अपना एडजेक्टिव। ये सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। अब इन एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करें तो किस प्रकार से करेंगे। देखो, जैसे मैं लिखूं द इंडियन फ्लैग, और इसी को यूं लिखूं मैं, ये फ्लैग, ए फ्लैग ऑफ इंडिया, ए फ्लैग ऑफ इंडिया। यदि मैं इसको इस तरह से लिखूं, ए फ्लैग ऑफ इंडिया, तो ये एक पूरा का पूरा ही एक एडजेक्टिव रूप में कार्य कर रहा है।
तो इसको क्या, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यदि मैं यूँ कहूँ ए स्माइल फेस, अगर मैं इसी को इस तरह से बोलूँ, ए फेस विद ए स्माइल, अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ विद ऑफ स्माइल, यदि मैं इसको इस तरह से बोलूँ तो ये एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और ये सारा का सारा एक ही अर्थ दे रहा है। स्माइल के साथ, चेहरा के साथ, स्माइल के साथ, ये सारे वर्ड्स एक ही एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। देखो इस प्रकार से, और इसमें पूरा का पूरे वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में कार्य नहीं कर रहे। यहाँ पे फेस अलग होगा, स्माइल अलग है। यहाँ पे स्माइल एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहा है, फेस नाउन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से मैं लिखूं ए ब्लू शर्ट, तो मैं इसको यूँ लिखूं ये शर्ट ऑफ ब्लू कलर, ये शर्ट ऑफ ब्लू कलर, इसको मैं इस तरह से लिखूं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेगा। तो यही अंतर है एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव फ्रेज में। और समझते हैं इसके बाद में, और उदाहरण समझते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा द ब्यूटीफुल हाउस सिट्स atop the hill। जैसे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंतर्गत द ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर मकान, मकान कैसा है, ब्यूटीफुल, सुंदर, जो कहाँ पर है, एटॉप द हिल। एटॉप का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल लास्ट चोटी पे, किसके, हिल्स यानी पहाड़ी की चोटी पर, मतलब उसकी टेकरी पर है। एक सुंदर घर जो कि पहाड़ी की टेकरी पर है। अब यहाँ पे जो हाउस क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो इस नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो ये तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ हुआ, तो एडजेक्टिव फ्रेज किस प्रकार से हम उसको यहाँ पर लाएंगे, इस वाक्य को हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। देखो यदि मैं लिखूं द हाउस दैट इज so beautiful, the house that is so beautiful sits atop the hill। अगर मैं इसी वाक्य को इस तरह से लिखूं, बात एक ही है, मकान, एक सुंदर सा मकान, एक मकान जो कि बहुत सुंदर सा है, सिट्स एटॉप द हिल, पहाड़ी की टेकरी पर स्थित है। तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ, नाउन हुआ हाउस। और इस नाउन को डिस्क्राइब कौन से वर्ड करें, इसको मॉडिफाई कौन से वर्ड करें, डेट इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा क्या है, मकान है। तो ये जो चार शब्द हैं, ये कितने शब्द हैं, यहाँ पर चार शब्द हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, और एक नाउन को मॉडिफाई करें। तो यही तो हुआ अपना एडजेक्टिव फ्रेज। इसको क्या हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला जैसे मैंने लिखा द एंग्री डॉग बार्क ऑल दैट लॉन्ग, कि एक जो एंग्री डॉग यानी गुस्सेला कुत्ता, जो गुस्से में जो कुत्ता है, बार्क्स यानी भौंकता है, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर भौंकता है। तो यहाँ पे जो नाउन है, नाउन क्या है यहाँ पर, डॉग कैसा है, एंग्री, क्या है, गुस्से में, कैसा है। तो एंग्री क्या हुआ, एडजेक्टिव, एंग्री क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हुआ, एंग्री सिर्फ यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अब यदि इसी वाक्य को मैं इस तरह से लिखूं, इस वाक्य को यदि मैं इस तरह से लिखूं, द डॉग डेट सीम्स वेरी एंग्री बार्क्स ऑल डे
लॉन्ग। यदि मैं इसको लिखूं द डॉग, जो कुत्ता है, दैट इज सीम्स वेरी एंग्री। ये जो चार शब्दों का वर्ड समूह है, एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुत्ता जो कि लगता है, सिम्स का अर्थ होता है लगता है, कुत्ता जो कि लगता है, कैसा लगता है, वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में लगता है, जो कि बहुत ही गुस्से में लगता है, बार्क्स ऑल द डे लॉन्ग, दिन भर भौंकता है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये इस डॉग को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। गुस्सा कैसा है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में लगता है। कुत्ता कैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में लगता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा ही लिव्ड इन ए वुडन हट, क्या लिखा मैंने, ही लिव्ड इन ए वुडन हट, वह रहता है, कहाँ पर रहता है, वुडन यानी कि लकड़ी की झोपड़ी में। तो यहाँ पर नाउन क्या है, हट। इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, कि नाउन मतलब हट कैसी है, वुडन, झोपड़ी कैसी है उसकी, लकड़ी की। अब इसी वाक्य को यदि मैं इस तरह से लिखूं तो नाउन इसकी विशेषता क्या बताया इसने, एडजेक्ट। ये क्या हो गया अपना एडजेक्टिव। अब इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे, जैसे मैंने इसी वाक्य को इस तरह से लिखूं, ही लिव्ड इन ए हट, वह झोपड़ी में रहता है। कैसी झोपड़ी में रहता है, जो कि मेड बाय वुड, लकड़ी की बनी हुई है। कैसे लिखूं, यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं, मेड बाय वुड, लकड़ी के द्वारा बनी हुई। तो मेड बाय वुड, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, हट को कर रहा है। तो ये क्या हुआ अपना एडजेक्टिव फ्रेज, इसको कहेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा तीसरा वाक्य, ही इज ए हीरो, वह क्या एक हीरो है, वो क्या एक हीरो है। अब हीरो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, देखो, लाइक्ड बाय पीपुल, लोगों के द्वारा पसंद किया जाता हो। हीरो कैसा है, जिसे लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसको क्या करें, मॉडिफाई, इस नाउन को मॉडिफाई करें, इसलिए क्या हो गया है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। अगला उदाहरण, लिसा इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, लिसा हमेशा, फुल ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन से भरपूर है। लिसा कैसी है, हमेशा जीवन से भरपूर है। तो यहाँ पर जो लिसा को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी जो लिसा क्या है यहाँ पर, नाउन सब्जेक्ट, इसको मॉडिफाई, लिसा कैसी है, फुल ऑफ लाइफ, जीवन से क्या है वो भरपूर है, क्या कहना का मतलब हरी भरी जिंदगी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, नाउन को। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज, इस क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसी प्रकार से द क्लास इज सो काल्म एंड क्यूट, कक्षा जो कि बहुत ही शांत, बिल्कुल शांत, चुपचाप है, शांत है और चुप है। तो यहाँ पे जो द क्लास है, ये जो वर्ड है, ये क्या है यहाँ पर, नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करे यदि 2 या 3 वर्ड, तो नाउन एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। नाउन की तरह एक्ट करेंगे, मतलब काल्म, बिल्कुल शांत, और बिल्कुल शांत है। क्लास कैसी है, तो यहाँ पे सो, काल्म एंड क्यूट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से द मूवी कैसी है, मूवी वाज रियली एक्सीलेंट, बहुत वास्तव में उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी, मतलब उत्कृष्ट थी। मूवी कैसी, अब क्या मूवी की जो विशेषता बताई जा रही है, इस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है रियली एक्सीलेंट के द्वारा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी प्रकार से द वाटर वाज रियली कोल्ड, पानी कैसा है, बहुत ही ठंडा था, वास्तव में ठंडा, पानी वास्तव में कैसा था, ठंडा था। तो पानी की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, कैसा था, रियली कोल्ड,
रियली कोल्ड। तो ये क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इस प्रकार से इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज क्या होता है और उसके बाद में प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है।